सतनाम आदेश गुरु का जय शिव गोरख आदेश। साधको चेष्टुमानं शरीरं स्वपश्यन्त्यस्य शरीरवत् संस्तवे चापि निंदाया कथम क्षुब्धे न महाशया। जो अपने चेष्टा करते हुए शरीर को दूसरे शरीर की तरह देखता है वह महाशय पुरुष प्रशंसा में भी निंदा में भी कैसे क्षुभित होता है, अर्थात क्षोभ को प्राप्त होता है। इस सूत्र में महर्षि अष्टावक्र जी राजा जनक से कहते हैं कि प्रशंसा सुन हर्षित एवं निंदा सुन क्रोधित हो वह होता है जो स्वयं को शरीर माने। लेकिन जब मनुष्य को आत्मज्ञान हो जाता है तब वह शरीर को आत्मा से अलग समझने लगता है। ज्ञानी फिर आत्मा को ही स्वयं का स्वरूप मानता है, शरीर को नहीं। ज्ञान होने के पश्चात भी उसका शरीर तो चेष्टारत प्रयासरत रहता ही है। शरीर के प्रयासरत रहने से उसे प्रशंसा तथा निंदा भी प्राप्त होती है। लेकिन ज्ञानी अपने को इस शरीर से भिन्न मानता है और आत्मा की कोई क्या प्रशंसा अथवा निंदा करेगा। निंदा प्रशंसा का आत्मा पर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, इसलिए वह उस प्रशंसा तथा निंदा से क्षोभ को प्राप्त नहीं होता। उसे क्षोभ तब होता है जब वह उस प्रशंसा तथा निंदा को अपनी प्रशंसा तथा निंदा समझता है। ज्ञानी स्वयं को शरीर नहीं मानता, आत्मा मानता है, इसलिए उसे सहज रूप में न तो स्तुति से प्रशंसा से हर्ष होता है न निंदा से उद्वेग। उसे ऐसा लगता है कि मानो यह निंदा और प्रशंसा किसी और की जा रही है। शरीर से आत्मा का नाता भिन्न होने पर ही ऐसी अनुभूति होती है। यदि ज्ञानी को भी ऐसा क्षोभ होता है तो उसका तात्पर्य है कि अभी ज्ञान नहीं हुआ है। जय शिव गोरख आदेश। सतनाम आदेश गुरु का।